नमस्कार स्टूडेंट्स। श्योर 60 प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये आज रेस का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पर। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 16 पाई। तो बोल रहे हैं जो एक फ्रस्टम फ्रस्टम कैसे बनता है, कोन को काट कर बनाया जाता है। जैसे ये हो गया एक फ्रस्टम, तो इसमें बोल रहा है कि द एरिया ऑफ इट्स बेस, जो ये बेस हो गया, बेस इसकी रेडियस मान लेते हैं हम कैपिटल आर और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर। द एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया मतलब पाई आर स्क्वेयर, वो किसके इक्वल है? 16 पाई के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी? इसकी रेडियस पता चल जाएगी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर आ जाएगा कितना? 4। अब दूसरी बात क्या बोला? द डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर सरफेस, जो ये ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस है इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर दे रखा है कितना? 4। लेकिन रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2। अब उसने बोला है स्लांट हाइट भी गिवन है, ये स्लांट हाइट भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो अब क्या है लेटरल सरफेस एरिया? उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस में आर इंटू एल। तो यहाँ से हम करेंगे पाई ऐसा का ऐसा रह जाएगा क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है। आर प्लस आर, आर 4, एक आर रेडियस 4 आई थी, एक 2 आई थी, 6 इंटू एक स्लांट हाइट कितनी है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 36 पाई। तो ये हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोला अमित कैन डू ए वर्क इन 3/7 डेज। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अमित, यहाँ लिखते हैं अमित। अमित करता है एक काम को कितने दिन में? 3/7 डेज में। सुमित करता है सेम काम को कितने दिन में? 5/14 डेज में। चंदन सेम वर्क को करता है 15/28 डेज में। तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम टोटल वर्क निकालने के लिए। तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली एलसीएम कैसे निकालते हैं? जब भी P/Q फॉर्म होती है, ऊपर वाले का एलसीएम और ऊपर वाले का एलसीएम, यहाँ हम ऊपर एलसीएम लिख लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ से निकालेंगे तो 15/3 इंटू 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 3 5 जा 15, ये यहाँ 35 आ जाएगी। यहाँ करेंगे 5 3 जा, यहाँ 42 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ करेंगे 15 यहाँ 28 आ जाएगी। ये थोड़ा है हिंदी में क्वेश्चन, ये या गलती बोला, 1/7 पार्ट निकालना है हमें। तो 1/7, 15 का 1/7 अपॉन में इनकी हम ऐड करेंगे। ये ऐड कितना हो जाएगा? यहाँ हम ऐड करके देखते हैं, 35 42 28। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 5 15, 1 4 3 7, 1 8 और 2 10, 15 7 जा 105, ये आ जाएगा 1/49। तो 1/49। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा एंड 2x secant थीटा माइनस y cosecant थीटा इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन को कैसे, यहाँ थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ 45 पुट करें, क्योंकि ये मेंस का पेपर है तो हम यहाँ उसी मेथड से करेंगे जैसे हम मेंस में कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू 45, तो 2y 45 पे कितना होता है? ये 1/√2 होता है कोस थीटा। ऐसे ही 2x और यहाँ x दे रखा है, ये x इंटू साइन थीटा 1/√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा? x के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ पुट करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ 2x सेकेंड थीटा कितना होता है 45 पे, तो ये हो जाएगा √2
माइनस वाई, ये भी √2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2x की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ 4y किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा। तो 2x के इक्वल कितना आ गया, 4y। तो 4y यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/√2, क्योंकि √2 हम कॉमन लेके नीचे लेके आ गए। अब 2x की जगह 4y माइनस वाई इक्वल टू 3/√2, तो ये हो जाएगा y अब इक्वल टू 1/√2, क्योंकि 2x की जगह 4y आ गया, 4y माइनस वाई, वाई इक्वल टू ये 3y हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1/√2। अब x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की जगह 1/√2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/√2, अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। अब यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू 1/2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। ये समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ये सिंप्लीफिकेशन का है, 1 माइनस 2xy अपॉन में x² प्लस y²। तो इसका पहले हम इधर वाली इक्वेशन को, इधर वाले टर्म को सोल्व करते हैं। इधर वाली टर्म का सोल्यूशन कैसे सोल्व कैसे होगी, ये x² प्लस y² माइनस 2xy अपॉन में हो जाएगा x² अब प्लस में y²। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका ऑप्शन यहाँ से अगर यहाँ माइनस होगा इसमें एक ऑप्शन में, ठीक है, और इसको ये किसका फॉर्मूला हो गया, x² प्लस y² माइनस 2xy, ये हो गया फॉर्मूला x² सॉरी x प्लस y का होल स्क्वायर, नीचे क्या है अपॉन में x² प्लस में y²। अब उसको सोल्व करेंगे, वो x³ माइनस y³ अपॉन में x माइनस वाई है माइनस 3xy। ये एक्स वाई को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, अपॉन में पूरे के अंडर में आ जाएगा x माइनस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया x माइनस वाई की क्यूब का, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब x माइनस वाई की क्यूब का। नीचे हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करते हैं इसको, ये सॉरी ये x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन पर x² प्लस y², इधर डिवाइड करेंगे तो ये भी नीचे लिखा जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में x² प्लस में y²। तो ये आंसर हो जाएगा बी आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इसमें बोला द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000, ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस E, taxes T, charity C, and the rest were his saving.
E was 60% of the income, T was 20% of the income and of E, and C was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T becomes 30% of E and C becomes 20% of T. अब इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50,000 था उसका मासिक वेतन, वह पारिवारिक खर्च पर E कर पर T और C दान पर खर्च करता है। तो इसको कैसे करते हैं, मान लेते हैं हम पहले 100% था, टोटल 100 था, 100 को वो बोलता है ई आय का 60% था, तो जो एक्सपेंडिचर था ई था वो कितना 60, तो इसको हम 60 60 कर लेंगे, 100 मान लेते हैं, ई 60 हो गया। वो बोल रहे हैं ई आय का 60 था, टी ई का 20% था, तो जो टी था वो ई का 20%, इसका 20% कितना होगा 12। फिर वो बोलते हैं सी है टी का 15%, तो 12 का 15% निकालना पड़ेगा। सी टी 12 है, 12 का 15% अपॉन 100, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से 10 हो जाएगा, 2 छिक 12, ये कितना हो जाएगा 6 बार 6 तिये 18, तो इसको लिखेंगे 1.8 ये। और जो बचा वो उसकी सेविंग्स थी। सेविंग्स अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72, 72 और 73.8, तो कितना आ जाएगा इसमें से 73.8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 7 गए 26.2 आ जाएगा। अब उसका वेतन 40% बढ़ा दिया जाता है, अब उसका वेतन 40% बढ़ा दिया, हम ऐसे करेंगे यहाँ से 40 बढ़ा दिया, ये इनकम थी उसकी, इनकम को 40% बढ़ा दिया 140 हो गया। अब वो बोल रहे हैं उस जब उसका वेतन चाहिए तो ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, मतलब ई सेम रहा, ई जितना था पहला ही, मतलब ये 140 था, 140 था उसका वेतन, तो ई का प्रतिशत स्तर सेम बनाए रखा, तो ई आय का 60% था, अब भी 60% होगा। अब 60% कितना होगा इसका, 14 छिक कितना होता है 84 होता है, प्लस में लेकिन टी ई का 30% हो गया, इसका 30% हो गया, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, ये होगा 4 तिये 12, 1 8 तिया 24, 1 25, इसको लिख सकते हैं 25.2, ये होगा 25.2। अब नेक्स्ट, अब बोलते हैं जो सी है वो टी का 20% हो गया, इसका 20%, इसका 20%, इसका 20%, 25.2 इंटू 20 अपॉन 100, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 1/5, तो ये कितना हो गया 5 5 25, 0 5 का 20, समझ आया, इसको लिख सकते हैं 5.04। अब जो रिमेनिंग बचा वो रिमेनिंग क्या होगा, वो सेविंग होगी इसकी भी, पूरा टोटल करके उसमें से 140 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करो, इसमें 5.04 तो कितना हो जाएगा 2441 140 114.24, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 114 इसमें से माइनस होगा क्योंकि हमें क्या निकालनी है, उसकी सेविंग निकालनी है, 114.24, 6 9 में 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 1 गया 2, 25.76। अब वो क्या पूछ रहा है, पहले के खर्च और नई बचत के बीच का अंतर क्या होगा, पहले का खर्च कितना है, पहले का खर्च कितना है 60 और ये कितना है नई बचत का अंतर है, इनके बीच का अंतर कितना होगा, ये आया था 25.76, तो इसमें से 25.76 माइनस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये
60 माइनस में 25.76 4 2 4 और ये कितना आ जाएगा 3 34.24। अब वो बोल रहे हैं कि इसका अंतर ये इतना आ गया, लेकिन हमने तो 100 माना था, अपनी आय तो कितनी दे रखी है 50,000 दे रखी है। तो 50,000 अपॉन में 100 की वैल्यू 50,000 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 34.24 अपॉन में 100, 20 से 20, 20 से 20, 5 का 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 का 20, 1 21, 2 5 ये 15 और 2 17। ये आंसर हो जाएगा 17 120 हमारी नई पहले के खर्च और नई बचत के बीच का अंतर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें बोलता है एक टेबल का विक्रय मूल्य दी गई छूट का मतलब एक एसपी ऑफ टेबल इज 2/2 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू द डबल ऑफ डिस्काउंट। इसको हम बेसिक से करते हैं। बेसिक से कैसे, उसने दे रखा है एसपी ऑफ टेबल इज 1/2 टाइम्स, तो इसको बोलते हैं एसपी। ये हो गया हमारा एसपी, एसपी अपॉन में डिस्काउंट, वो कितना है 5/2, ये दे रखा है। अब द प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू द डबल ऑफ डिस्काउंट। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। एसपी को हम लिखते हैं ऐसे ही के ऐसे, और डिस्काउंट को हम क्या लिख सकते हैं एमपी माइनस एसपी लिख सकते हैं। यहाँ परसेंटेज नहीं दे रखी, परसेंटेज दे रखे होते तो नीचे एमपी लिखते। ठीक है, मार्क प्राइस, एमपी होता है मार्क प्राइस, उसको 5/2। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2SP इक्वल टू 5MP माइनस 5SP। ये SP इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7SP इक्वल टू 5MP। तो इसको लिख सकते हैं हम SP अपॉन MP, कितना आ गया ये 5/7, ये 5/7 हो गया। अब बात करते हैं जो दूसरी, ये हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है लाभ परसेंट छूट परसेंट के 2 गुणों के बराबर है। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 करेंगे, लेकिन नीचे भी हमें 100 करना होगा। नीचे कैसे करना होगा, नीचे क्या होता है MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100 यहाँ करता है, परसेंटेज में पर ये कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके दुगने के बराबर है, दुगने के बराबर है, इसको दुगना कर लेंगे यहाँ तो। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, MP माइनस छूट परसेंट दे रखी है, MP माइनस SP अपॉन छूट परसेंट के 2 गुणों के बराबर है। रेशियो हमें निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्काउंट टू CP। अगर SP की वैल्यू हम यहाँ से जो ये है 5 मान के चलें, 5 माइनस CP अपॉन CP इक्वल टू 2, MP की वैल्यू यहाँ से मान के चलें 7, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 7 माइनस SP कितना है 5 अपॉन में MP 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस CP अपॉन CP इक्वल टू 4 अपॉन 7। तो इसको इधर लेके जाएंगे, 735 माइनस 7 CP इक्वल टू 4 CP, तो ये इक्वल हो जाएगा 35 इक्वल टू 11 CP। तो CP किसके इक्वल आ गया 35/11। ठीक है, अब CP भी पता है हमें और यहाँ से डिस्काउंट भी पता है। अगर यहाँ से डिस्काउंट बोलेंगे, डिस्काउंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इनका रेशियो पूछ रखा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन CP टू रेशियो 35 अपॉन 11। 11 की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/35 और 22/35, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये बोल रहा है एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h. At a point on the plane, the angle of elevation of bottom of the flag staff is alpha and beta. That of top of the flag staff is beta. Then the height of the tower. इसको एक बार हिंदी में और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एक मीनार है कोई भी, ठीक है, मान लेते ये है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा रखा है, झंडा, ठीक है, ये कोई भी फ्लैग है यहाँ लगा रखा है, ठीक है। वो बोल रहा है उसके ऊपर h ऊंचाई का एक, ये h ऊंचाई का है, ये मीनार की ऊंचाई है, हमें ये पता नहीं, ये निकालनी है हमें, ठीक है। तल पर एक बिंदु पर ध्वजन निचले भाग का उन्नयन कोण, यहाँ से नीचे वाले भाग का कितना है, अल्फा है। और बोल रहे हैं ध्वजन के निचले भाग का उन्नयन कोण और ध्वजन के शीर्ष का, शीर्ष मतलब यहाँ से जो एंगल है इसी पॉइंट पर वो दे रखा है कितना, बीटा दे रखा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी थी हमें। अब ये है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसमें जो हमें चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, बेस। हम बेस को इक्वेट करेंगे यहाँ, जैसे ये मान लेता हूँ, ये इसको मान लेता हूँ, ये ए होगी, ये यहाँ से बी होगी, ये सी होगी और ये क्या होगी, डी होगी। अब अल्फा के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो यहाँ टेन थीटा हम यूज करेंगे, टेन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन सी डी हो जाएगा। तो सी डी यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन टेन अल्फा। अब ऐसे ही इसमें बीटा में टेन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा ये बी सी प्लस उसकी हाइट अपॉन क्या हो जाएगा, सी डी। अब सी डी को यहाँ से निकालेंगे तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस एच अपॉन टेन बीटा, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से करेंगे तो ये टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो इधर चला जाएगा ये टेन अल्फा बी सी प्लस एच टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी सी टेन बीटा। तो ये उधर चला जाएगा एच टेन अल्फा अपॉन उधर चला जाएगा, ये पूरा टेन अल्फा बी सी उधर चला जाएगा, तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये नीचे बन जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, क्योंकि इधर ये वाला इधर वाला टेन अल्फा बी सी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो बी सी टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा बी सी कॉमन ले लेंगे तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बचेगा, वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका एच टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी एक ही केंद्र वाले वृत्त को एक्स और वाई पर स्पर्श करती हैं, तो एक्स वाई का मान बताना। मान लेते हैं ये कोई एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, यहाँ कोई पॉइंट ए है, उससे दो टेंजेंट खींची जाती है, ये एक सर्कल होगा, यहाँ से एक टेंजेंट ये खींची गई, ये इसको मिला देते हैं, और एक टेंजेंट ये खींची गई, मान लो टेंजेंट ये ए बी और ए सी दो टेंजेंट खींची गई है। अब बोल रहा है एक्स वाई को स्पर्श करती है, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, बोल रहा है इसकी और ये इसके इनके बीच में रिलेशन बतानी थी हमें इस क्वेश्चन में। अब सबको पता है कि किसी भी सेंटर से जब हम कोड पर या टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ ऐसे करेंगे इस पॉइंट पर ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और सबको पता है जब भी एक सर्कल खींचते हैं उसमें अगर सेंटर से किसी कोड पर
90 डिग्री कैंडल तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो यहाँ से ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इक्वल पार्ट मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगी और इधर से ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो एक्स और वाई ये क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे इसके। अगर ये मिड पॉइंट हो जाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी अपॉन टू, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी ना यहाँ। ए एक्स अपॉन में ए बी करेंगे, ए वाई अपॉन में ए सी करेंगे उससे, और एक्स वाई अपॉन में बी सी करेंगे। तो ये पूरी ये दोनों इक्वल हैं तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, बी सी अपॉन टू। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ 2a² होगा, यहाँ क्या होगा 2a²। और ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी जा रहा था तो इसको हम थोड़ा अजम्पशन करके या इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे। यहाँ से हम ऑप्शन डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी जाएगा। इसको हम देख इसको कैसे, हम जैसे पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब अगर हम a² प्लस b² c² x की जगह पुट करेंगे, सारी वैल्यू प्लस में हो जाएंगी। अगर सारी वैल्यू प्लस में हो गई तो जीरो तो कभी आएगा ही नहीं, कोई तो कोई वैल्यू आएगी ना, चाहे वो 1 आए, चाहे वो 2 आए, या 1/10 आए, या 1/20 आए, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ऐसे ही इसमें होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब बची बात ऑप्शन बी और सी की, जहां हम x की जगह पहले ये ऊपर वाला ऑप्शन पुट करके देखते हैं, बी वाला -a² प्लस b² प्लस c²। तो क्या हो गया, x की जगह पुट करेंगे तो -a² माइनस b² माइनस c² हो जाएगा, प्लस a² अपॉन 2c²। अपॉन में b प्लस c है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से a² से कट जाएगा और ये आ जाएगा c² माइनस b² अपॉन b प्लस सी, इसको c प्लस b लिख सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये आ जाएगा c माइनस b आ जाएगा। अब नीचे वाले में भी ऐसे ही पुट करेंगे, a² माइनस b² माइनस c² प्लस b² अपॉन प्लस में 2a² अपॉन में इसको करेंगे b प्लस c प्लस a दे रखा है, क्या दे रखा है, c प्लस a दे रखा है, तो c प्लस a। अब ये भी ऐसे हो जाएगा, b से b कट जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जैसे 2a² तो a माइनस सी, a² माइनस c²। नीचे क्या है, a प्लस सी है तो ये फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी वाला, तो ये a माइनस सी हो जाएगा, ये b। अब नीचे वाले को भी कर लेते हैं ऐसे ही, उसमें भी -a² माइनस b² माइनस c² प्लस c² प्लस 2b² अपॉन में क्या दे रखा है, a प्लस बी। तो इसको हम सोल्व करेंगे, जैसे c² से यहाँ c² कैंसिल हो जाएगा, 2b² माइनस b², तो इसको लिखेंगे b² माइनस a² अपॉन में a प्लस बी है नीचे, तो ये हो जाएगा b माइनस a बच जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि बीच में प्लस दे रखा है, बीच में ऐड करेंगे तो c माइनस बी प्लस a माइनस सी प्लस b माइनस a। तो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन हमें हमारा क्या कर गया, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया, तो b इसका आंसर होगा। डी हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आया समझ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2, 2, 3 और 4 एल्टीट्यूड हैं किसी ट्राइंगल के, एल्टीट्यूड होता है सामने वाले वर्टेक्स से नीचे 90 डिग्री, ये एल्टीट्यूड है दे रखे हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है इन रेडियस का, ये क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। तो यहाँ करते हैं हम 1/h2 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो ये आ गया 12, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ गया 13/12। लेकिन ये तो वैल्यू 1/r की आई है, हमें तो r की निकालनी है ना, ये वैल्यू किसकी आई है 1/r की, r की कितनी हो जाएगी 12/13, तो 12/13 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें ये बताना था कि ये संख्या एक
पूर्ण स्क्वायर दे रखे हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं, तो ए बी जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, वैल्यू ए और बी की वैल्यू बतानी थी हमें इस क्वेश्चन में। इसको कैसे करना था, ये x की पावर 4 दे रखी है, प्लस में 2x की 3 दे रखी है, ये यहाँ मिस प्रिंट है थोड़ी, ये x की पावर 4 आएगी, 2x 3 दे रखी है, प्लस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 9। अब इसमें हम x को 1 पुट करके देखते हैं, पहले क्या करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा a प्लस ये कितना हो जाएगा b प्लस ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो a प्लस b कितना आ गया, a प्लस b आ गया, a प्लस b प्लस ये a प्लस b प्लस 9 और 2 11 और 1 12 आ गया। अब a प्लस b की वैल्यू क्या हो सकती है ऑप्शन से, तो 6 प्लस 5 11, 11 और 12 कितना होता है 23, ये तो हो ही नहीं सकता, 7 और 6 13, 13 और 12 करते हैं तो ये 25 होता है। ठीक है, ऐसे ही लेकिन बी ए और बी ये भी ऑप्शन है। अब हमें ए की वैल्यू पता नहीं थी, ए 7 होगा या 6 होगा, 7 और 8 15 ये करते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। अब ए और बी की वैल्यू किसे, अब जैसे हमने यहाँ पहले पुट किया 1, यहाँ पहले क्या पुट किया था, एक्स को कितना पुट किया था 1, अब इसको ही ऐसे हम क्या पुट कर लेते हैं, इसको हम -1 पुट करके देख लेंगे, -1 पुट करके देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ये -b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे 3 और 1 10, 10 में से 2 गए 8, तो a माइनस b इक्वल टू 8 ना, सॉरी a प्लस b 8, ये हो गया। अब देखो अगर a 6 करते हैं, 6 - 7, पहले बी ऑप्शन दिया ना, 6 - 7 तो -1 + 8, ये तो 7 बन रहा है, 7 तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन पुट करके देखते हैं, 7 - 6, 7 - 6 + 1 ये बन रहा है 9, और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, पर 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको पहले x पुट करा और दूसरी बार हमने क्या पुट करा, इसको x - 1 पुट करा, ये इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, एक बार x को 1 पुट करने पर और एक बार x को -1 पुट करने पर। बाकी वैसे करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन था x की वैल्यू, एक x दे रखा है √5 + 1, y दे रखा है √5 - 1 अपॉन √5 + 1, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हम यहाँ से x + y निकाल सकते हैं, या तो इसको x स्क्वायर निकाल लो, y स्क्वायर निकाल लो और प्लस xy निकाल लो, या x + y निकाल लो, जैसा जिसको जो जल्दी कर सकता हो वैसे उसको निकाल लो। ठीक है, अब जैसे x + y निकालते हैं हम, x + y क्या होगा, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन में √5 + 1, तो ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 5 है, 5 - 1 4 हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, √5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करेंगे तो √5 - 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 5 + 1 + 2 √5, ऐसे ही यहाँ क्या होगा, 5 + 1 - 2 √5 हो जाएगा ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 + 6 कितना आ जाएगा 12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, मतलब x + y हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब पता है ये x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² या 2xy लिख लो प्लस y²। ठीक है, लेकिन यहाँ एक xy ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में एक xy ऐड करते हैं और एक xy माइनस कर देंगे, तो एक xy ऐड करने पर और एक xy माइनस करने पर, तो ये ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x + y के होल स्क्वायर का, और बन जाएगा क्या नीचे -xy, ये ऐसे बन जाएगा, ऊपर ऊपर वाली टर्म ये बन जाएगी। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म में भी अगर यहाँ नीचे वाली टर्म दे रखी है x² + y² -xy, तो यहाँ क्या करते हैं, +3xy
ऐड करते हैं और 3xy माइनस कर देते हैं, कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ से कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 3xy हो जाएगा ऐसे। और ये हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, तो x प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस 3xy, ये नीचे वाली टर्म बन जाएगी। समझ में आई ये दोनों टर्म, ये ऐसे बन जाएगी नीचे वाली ऊपर। अब हमें पता है x इंटू वाई करेंगे, अगर यहाँ x इंटू वाई करेंगे तो x इंटू वाई किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 वहाँ आसान, ये आसानी हो जाएगी, मतलब ये आसान मेथड है। इसकी बजाय हम पहले x का स्क्वायर निकाल लें या y का स्क्वायर निकाल लें। तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या आया था, 3 आया था, 3 माइनस 9 माइनस 1 अपॉन में 3 कितना है नीचे 9 माइनस में 3, तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 8 नीचे हो गया 6, तो 2 चौके 8 2 तिया 6, 4/4/3 ये आ जाएगा। ये समझ आया, ये इससे बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। वरना बेसिक से करें पहले x का स्क्वायर y का स्क्वायर फिर उसकी वैल्यू निकालने पर फिर काफ़ी लेंथी जाए, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पाई चार्ट दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है, ये रेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री और क्लोथिंग की दे रखी है 36 सेशन, हाँ 36। एवरेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन क्लोथिंग एंड रेंट, इसमें एक चीज़ और दे रखी है क्या, कि वो जो फैमिली स्पेंड क्लोथिंग पर 825 रुपये स्पेंड करता है, क्लोथिंग पर कितने 825 रुपये खर्च करता है, क्लोथिंग कितना है 36, तो 36/360 किसका, पूरी मान लेता हूँ मैं x है, उसका कितना दे रखा है 825 है ना, कितना दे रखा है 825, तो यहाँ से ये कट जाएगा 10, तो x कितना आ जाएगा 8250, ये आ गया ओवरऑल। ठीक है, उसने पूछा रेंट, रेंट कितना है 90, तो इसका 90 कितना हो जाएगा 8250 इंटू 90 अपॉन 360, 0 से 0, 9 से 4 जा तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 6 24, 1 0, 4 दूनी 8 2 5, इतना आ जाएगा ये शायद, या 4 दूनी 8 25, यहाँ आएगा 24, 1 0, 4 दूनी 8 2 जो 4, इतना ही आएगा 206.25, तो ये आ गया कितना 20.265। अब उसने क्या पूछा, होने वाले खर्च का औसत बताना था, ये इसमें कितना था 825 हमें पहले ही दे रखा है, उसका तो उसका निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 25 अपॉन में 13 और 8 2 10, इसका औसत बताना था, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कपड़ों और के कपड़ों कितना है 36 था, रेंट 90, 90/3, 4 दूनी 8, 0, 4 6 24, 1 0, 1.3, तो इसमें क्या, ये देखते हैं एक बार इसको, हाँ देखिए 825 रुपये खर्च करता है कपड़ों पर, तो एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ क्लोथिंग एंड क्लोथिंग 36 दे रखा है, क्लोथिंग की वैल्यू दे रखी है, रेंट 90 डिग्री है, 90 का 360 निकला 1/4 हो गया, 4 से 8205 दे रखी है ना 825, तो 8250 हो जाएगी, तो ये 99 4 जा 4 दूनी 8, 0, 4 24, 1 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो ठीक है, 6 5 11, 1 3 8 2 10, 2 5 10, ये क्या बता रहा है इसका, देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा करके देखते हैं स्टार्टिंग से, क्या गलती रही हमारी।
ये तो इजी क्वेश्चन है काफ़ी। $90 क्लोथिंग और रेंट। क्लोथिंग का दे रखा उसने 36/360, तो 10 कट गया, ये आ जाएगा टोटल आ जाएगा कितना 8250। तो किराया रेंट एक्सपेंसेस ऑफ रेंट 90 डिग्री, तो इसका 8250 इंटू 90 डिग्री अपॉन में 360, 4 4 दूनी 8 और अपॉन में 4 6 24, 10 4 दूनी 8। ओ, पॉइंट बाद में लगेगी, पॉइंट कहाँ लगेगी बाद में, 206, 4 4 दूनी 8.5 है ना, ये 820.5 बाद में लगेगी तो ये आएगी। और 2065 और इसमें कितना ऐड करेंगे हम 825, 825 यहाँ हो जाएगा। तो 2 6 2 8 1 9 8 और 2, तो अब एवरेज निकल जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 4 4, अब कितना, अब क्या गलती हो गई, 4 2 8 4 5 20। अच्छा यहाँ 6 4 आएगा, 4 24, 10, 4 दूनी 8 4 5, ठीक है। 825, 6 और 2 8, 1 9 2 1443। 825, ओ यहाँ 5 आएगा ना, 625 आएगा, 62.5। ये सिली मिस्टेक हो गई यहाँ थोड़ी सी, तो इसको यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 7, यहाँ वापस 8 हो जाएगा, 6 2 यहाँ 0.5 आ जाएगा। इसको करते हैं, 1 1 2 चौके 8, 2 3 6 हो जाएगा, और 1 15 2 7 14 और 2 5 10, 1443। ये सिली मिस्टेक से थोड़ा पॉइंट का आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि जो इजी क्वेश्चन है उनको हल्के में ना ले, अच्छे से सोल्व करें ताकि क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो पाए और आंसर सही आ पाए। अब कितना टाइम लग गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने, बस एक पॉइंट की सिली मिस्टेक से और वहाँ ऐड करने में। अगला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार नली है, ये एक अपना सिलेंडर हो गया और ये ऐसे बना रखी है। हमें इस मटेरियल की वॉल्यूम बतानी है जो आयरन का जो बना हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई r² माइनस r² इंटू एच। ठीक है, तो डायमीटर दे रखा है और उसकी लेंथ दे रखी है, तो 22 अपॉन में 7, r² कितना हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया एच कितनी दे रखी है 20, तो ये कितना होगा, इसको a माइनस बी a प्लस बी, तो ये 7 आ जाएगा। 7 को ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का हम फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 440, 440 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये ए बी से समद्विभाजक है। इसमें बोल रखा है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा हमें ए बी सी, जिसमें ओ है वो एंगल बाइसेक्टर है बी और सी का, मतलब ये इसके इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल है। ठीक है, ये दे रखा 108, ये कितना दे रखा है बी ओ सी, हमें क्या निकालना है बी ए ओ, हमें निकालना है ये, हमें निकालना है ये। अब इसमें क्या होता है कि जो भी एक इन सेंटर होता है वो कहाँ पर टच होता है, इन रेडियस के, मतलब इन सर्कल पे, ये एक इन सर्कल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस, तो इसमें क्या होगा, ये दो ये इक्वल हो गई, ये इसके ये होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कैसे, मैं 108 है, 108 में से ये निकाल लेंगे 108, 180 माइनस 108,
तो ये कितना हो गया, 72 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, जो नीचे नीचे वाले बाई जा, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए और बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए प्लस बी की वैल्यू 72 आ गई। लेकिन अगर 2a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ से करता हूँ 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144। मतलब हमें इस पूरी की एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 144। 144 इसको एंगल ए निकालना है तो 180 में से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, 180 में से वैसे माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 4 गया कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ये पूरे एंगल की। लेकिन हमें तो ये निकालना है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा, जब ये पूरा मिला रहे हैं हम यहाँ से, तो ये भी तो एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, ये पूरा इसके इक्वल, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो एंगल a/2, ये जो BAO पूछ रखा हमसे, BAO ये किसके इक्वल आ जाएगा, 18 डिग्री के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस 1 माइनस 2 था, ये तो सीधा है, a की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ, तो a -1 और वहाँ -1 का करेंगे, 1000 पावर इवन है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी पावर इवन है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ए ने x% पर p रुपए उधार लिए और बी ने एक ही समय पर y% प्रतिशत दिया, उन्हें उनके ऋण की राशि बाद में बराबर हो जाएगी। मतलब द अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट्स, अमाउंट है ना वो बराबर होगी, इसमें क्या बोल रखा है, जो अमाउंट है ना वो बराबर हो जाएगी। तो निकालते हैं, p था p इंटू x%, मतलब x% को हटा ही लेते हैं, 100 कर लेते हैं इसको, p इंटू 100 इंटू टी प्लस p, हमें ये टाइम निकालना है, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, कुछ टाइम बाद q के इक्वल हो जाएगी, q इंटू y% अपॉन 100 इंटू टी प्लस q। ऐसे ही इधर ये सोल्व करेंगे इसको, तो p x t प्लस 100p इक्वल टू q y t प्लस 100q। ठीक है, p माइनस q उसने दे रखा है, जो q है वो p से क्या है, बड़ा है, q है जो p से बड़ा है, ये बता रखी है, तो q p से बड़ा है, ये इधर हो जाएगा p x t माइनस q y t इक्वल टू 100 कॉमन लेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, q माइनस p आ जाएगा, t कॉमन लेंगे, यहाँ से t कॉमन लेंगे तो p x माइनस q y इक्वल टू 100 q माइनस p, तो ये हो जाएगा 100 q माइनस p अपॉन में कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा p x माइनस q y, ये टाइम आ जाएगा हमारा जब ये इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, q माइनस पी एक्स माइनस इंटू 100, ये ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। इसमें तो हमें बस अमाउंट बराबर करनी थी, जो पहले की अमाउंट थी और दूसरे की अमाउंट बराबर करनी थी, अमाउंट बराबर करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी पर क्यू नदी के एक किनारे पर 2 बिंदुओं पर और क्यू के बीच मध्य है। मतलब इसने बोल रखा है कि जो एक पॉइंट है क्यू, ये मान ले क्यू है, वो पी और आर के बीच में है। ठीक है, उसने बोल रखा है ये पी क्यू से जाता है 12 मिनट में और वापस आ जाता है जाके वापस, और पी से आर जाता है 16, तो क्यू मिड पॉइंट है, तो ये मतलब यहाँ भी लेगा जाने में कितना टाइम लेगा, 8 घंटे 20 मिनट, और यहाँ भी 8 घंटे 20 मिनट लेगा इतना टाइम। उन्होंने बोल रखा है पी से आर जाने में 16 घंटे, लेकिन क्यू मिड पॉइंट है तो पी से क्यू जाएगा 8 घंटे, आगे पूरे 8 घंटे 20 मिनट में, टोटल हो गया 16 घंटे 40 मिनट में। अब बोल रहा है पी से जाके और वापिस आ रहा है कितनी देर में, 12 हावर्स में, 12 हावर्स में जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने जाने का टाइम लिया वो तो लिया कितना, 8 घंटे 20 मिनट, लेकिन आने का टाइम उसने कितना लिया, 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट लिया, 3 घंटे 40 मिनट लिया, है ना, ये 3 घंटे 40 मिनट। तो अब इसको पूरा करते हैं आगे, तो इतना जब ले रहा है 3 घंटे 40 मिनट यहाँ तक, तो यहाँ तक भी कितना लेगा,
3 घंटे 40 मिनट लेगा। टोटल कितना हो जाएगा ये 6 घंटे 80 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 7 घंटे 20 मिनट। इसका आंसर आएगा 7 सही 1/3 हावर्स। ये 7 सही 1/3 इसका आंसर मिलेगा। ये आंसर हो जाएगा। सीधा समझ आया। पहले तो 8 घंटे 20 मिनट की पूरा जाने पर, पी से आर जाने पर वो ले रहा था 16 घंटे 40 मिनट, तो क्यू तक जाने का 8 घंटे 20 मिनट लेगा। जाने और आने में पी से 12 घंटे ले रहा है, जाने जाने के 8 घंटे 20 मिनट लिए, तो आने के कितने लेगा 3 घंटे 40 मिनट, और यहाँ तक भी कितने लेगा 3 घंटे 40 मिनट। टोटल का ऐड करेंगे 6 घंटे 80 मिनट और 7 घंटे 20 मिनट, उसको सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बैग में 33 92 के बीच में क्रमांकित कार्ड है, मतलब ए कंटेन्स कार्ड नंबर बिटवीन 33 एंड 92। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग देन द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड परफेक्ट। एक परफेक्ट स्क्वायर बताना। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले क्या होगा 36 होगा, उसके बाद कितना होगा 49 होगा, उसके बाद कितना होगा 64 होगा, उसके बाद कितना होगा 81 होगा, यही होंगे 4 होंगे। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये 4 होंगे और टोटल वैल्यू हो जाएंगे अपॉन में 60। 92 माइनस 33 मतलब 59 प्लस 1, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो 1/15 आंसर आ जाएगा। कुछ सिली मिस्टेक की वजह से 4/15 9 भी लगा के आ गए, लेकिन इसमें पूछ रखा 33 और 92 पूरा वो भी ऐड लेने, तो 33 और 92 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन था रेशियो मिल्क एंड वाटर का बताना था। इसमें इनका रेशियो दे रखा है 4:1, 4:1 दे रखा है, उसमें दे रखा है 3:1 दे रखा है, 5:2 दे रखा है। तो ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन इनकी पहले इनको इक्वल करेंगे हम, उसके बाद उनका आयतन 3 4 और 5 रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। पहले इनको बोला तो ये कितने हो जाएगा, ये 28 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये कितनी करनी 35 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, इसकी कितनी इसकी 20 से करनी पड़ेगी। अब उसके बाद यहाँ की 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, और इसकी मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी पड़ेगी 4 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 28 ये कितना होता है 8 या 24 2 3 दूनी 6 और 8 84, 84 की 4 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 84 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 84 की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 चौक 16 8 चौक 32 1 33 336 हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा 336 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में 35 दूनी 70 70 दूनी कितना होता है 140, 140 के 14 3 42 420 हो जाएगा और 140 हो जाएगा। अब 5 से 100 से 500 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 8 4 12 1 2 1 424 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 6 5 9 और 3 12, 5 6 3 2 5 5 4 9 3 12 1256 4 से कट जाएगा, ये 106 आ जाएगा। ये कटेगा कितना, ये दिख रहा है ना यहाँ 1256। तो ये 4 3 12 4 एकम 4 4 चौक 16, तो ये 2 से कट जाएगा 2 1 5 7 और रेशियो में 2 5 10 2 3 6 157 अपॉन में 53 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ। ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। मतलब कोई नंबर मान लिया मैंने x, और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 20% ऑफ द सम और इटसेल्फ रेसिप्रोकल उसके किसके बराबर है 20% के बराबर है। ठीक है, इसको करेंगे कैसे x माइनस 1/x अपॉन में x प्लस 1/x, इधर ले लेंगे ये हो जाएगा 1/5। तो इधर करेंगे इसको सोल्व, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 इक्वल टू 1/5। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कैसे, ऊपर x प्लस 1 ले जाता हूँ, नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ले जाता हूँ,
और ये हो जाएगा 5/1। अब मैं यहाँ लगाता हूँ कंपाउंडेड और डिपेंडेंट रूल। ये कैसे, ऊपर वाले में ऐड करते हैं, जैसे x² + 1 प्लस में x² - 1, नीचे वाले में x² + 1 माइनस में x² + में 1 इक्वल टू 5 और 6 5 4। ये पढ़ा होगा सबने। तो ये 1 से 1 का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x² / 2 इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। x² की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 3/2। x² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। उसमें किसी पूर्णांक के निकटतम वर्ग का घन से कितना पर कम नहीं है, मतलब कितना कम नहीं है। मतलब ये पूछ रखा हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्क्वायर नो लेस देन, कितना कम नहीं हो सकता इसके क्यूब से। मतलब x² तो इतना है, इसको हम अप्रोक्सीमेट से करके देखते हैं। ठीक है, अगर इसका हम क्यूब करें, क्या करें, क्यूब करें, तो क्यूब क्या होगा इसका, इसका क्यूब होगा 3/2 इंटू में √3/2, ये इसका क्यूब हो जाएगा। ये इससे कितना कम नहीं हो सकता, इसके क्यूब से कितना कम नहीं हो सकता। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो कैसे, अगर ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ x³ लिख लेते हैं, यहाँ x² लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू √3/2। ठीक है, अपॉन में 3/2 है ना, ऐसे ये दिख रहा होगा। तो 3/2 से 3/2 करें, मतलब ये इतनी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732 और इसकी होती है 1.414 होती है ना। अब इसको कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा, मतलब ये इतना इससे कितना कम है, इससे कितना कम है, तो ये माइनस करेंगे, जैसे यहाँ कर लेता हूँ मैं माइनस, इसको यहीं कर लेता हूँ। -14 में से 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8 और 2 में से 1 गया 1 हो गया, और ये कितना हो गया 7 में से 318। ये कितना कम है 318। उसने पूछ रखा है इसके क्यूब से कितना कम नहीं होना चाहिए, तो हम क्यूब के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं। क्यूब के कंपैरिजन में निकालेंगे, या पॉइंट आएगा एक और नीचे भी कितना है 1.732। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 318 अपॉन में 1732। इसको करेंगे ये अप्रोक्स 18 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 18.34 आएगा। इसको हम जम करके देखेंगे तो ये आंसर मतलब 18.3 से कम नहीं हो सकता। तो इन्होंने पूछा कौन सा ऑप्शन है 18.3 से कम नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रखा था, बाकी तो हो सकते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, ये कुछ आएगा 18 पॉइंट के अप्रोक्स आएगा, 3 के अप्रोक्स। तो 18.3 से नीचे नहीं हो सकता, इससे ऊपर कितना भी हो सकता है। समझ आया ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये था a+b²। इसमें दे रखा है, इसमें जैसे 3 इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, कितनी 3 इक्वेशन दे रखी हैं। एक a² + b² + c² इक्वल टू 16 दे रखा है। एक दे रखा है x² + y² प्लस कितना दे रखा है z², वो किसके इक्वल दे रखा है 25 के इक्वल दे रखा है। और एक दे रखी है ax + by + cz 20। अब हम इसमें b और c और y और z को 0 भी पुट कर दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं 3 3 6 वेरिएबल हैं और इक्वेशन 3 है। तो हम 4 को 0 भी कर देंगे फिर भी बच जाएंगे हमारे पास। तो इसको करेंगे 0, इनको 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y² की वैल्यू कितनी a की सॉरी यहाँ a² तो a आ जाएगा ये, जैसे ही यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। x² किसके इक्वल हो गया 25 के, तो x किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल हो गया। ठीक, अब यहाँ इक्वेशन ये 0 हो गया, ये इसको किसके 0 हो गया, ये किसके इक्वल हो गया 0 होगा। तो ax की वैल्यू पुट करके देखते हैं, 5 × 4 20 के सेटिस्फाई कर रही है तो यही होगा। तो इसमें हम पुट कर देते हैं 5/a की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 4/5 आंसर इसका आ जाएगा। ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था सीकेंट थीटा + tan थीटा = m, तो साइन थीटा का मान बताना था। इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, जैसे सीकेंट थीटा +
टेन थीटा है इक्वल टू एम है, तो इसको एक होता है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/m। कैसे हुआ ये, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको खोलेंगे तो सीकेंड प्लस थीटा और इनटू में सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे ये हो जाएगा। अब दे रखा यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे ऐड करके, इनके इक्वेशन दो इक्वेशन बन गई ना, तो 2 सीकेंड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, m प्लस 1/m आ जाएगा ना। तो इसको लिख लेंगे सीकेंड थीटा कितना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/2m। अब एक ट्रायंगल में करके देख लेंगे इसको, ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। ट्रायंगल सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि कोस का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ 2m आ जाएगा। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा अपने आप। तो m स्क्वायर और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में m स्क्वायर प्लस में 1, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसमें बोल रखा है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a b एंड c आर सच दैट देयर एवरेज इज 35 और a सब लेस देन है b से, b लेस देन इक्वल टू है c से, a लेस देन इक्वल टू b है और b c से लेस देन इक्वल टू है। और उसने बोला है मीडियन है a प्लस 18, देन व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c की लोएस्ट पॉसिबल। अब जैसे मैं मान लेता हूँ a, अगर मीडियन क्या है a, मीडियन तो बीच वाली टर्म होती है ना, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा के किसी क्वेश्चन को करते हैं, मीडियन में क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं फिर बीच वाली वैल्यू देखते हैं, ऐसे ही ये हो जाएगी a प्लस 18। अब बोल रहा है c, अब c की लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी थी हमें, तो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू के हिसाब से इसको हम a प्लस 18 ही लेंगे। a प्लस 18 से कम लेते ये इससे कम हो जाएगी तो ये बीच में आ जाएगी, तो ये मीडियन बन जाएगी, लेकिन हमें मीडियन तो बनानी ही नहीं है, इसीलिए हमें मीडियन तो यही रखनी है ना, यही हमें मीडियन रखनी है। ये मीडियन तो इससे या तो इसके इक्वल होगी, दे रखा इक्वल, या इससे थोड़ी ही ज़्यादा, तो हम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसलिए पहले इसके इक्वल लेके चलते हैं। और वो दे रखा हमें, इनका सम दे रखा है a प्लस बी का एवरेज दे रखा, तो a प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 ये हो जाएगा 105, तो इनका सम 105 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 3a प्लस 36 इक्वल टू 105, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू ये हो जाएगा 69 हो जाएगा, तो a आ जाएगा कितना 23। a की वैल्यू, हमें c की वैल्यू बतानी थी, c की वैल्यू हम कितनी मान के चले थे a प्लस 18, तो 23 और 18 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू है ना जो c का मिनिमम वैल्यू, c की पॉसिबल मिनिमम वैल्यू लोवेस्ट, वो कितनी हो सकती है 41 हो सकती है। कितनी हो सकती है 41 हो सकती है। ये समझ a प्लस 18, क्योंकि अगर a प्लस 18 से थोड़ा सा भी कम लेंगे वो इससे पहले आ जाएगी तो फिर वो मीडियन बन जाएगी, लेकिन मीडियन तो उसने दे रखी है a प्लस 18, इसीलिए या तो इसके इक्वल ले सकते हैं या इससे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम वैल्यू निकालनी है c की, तो इसके लिए पहले इक्वल ही लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ए मैन ट्रेवल्स 800 किलोमीटर इन पार्शली बाय रेल पार्शली बाय स्टीमर, ही स्पेंड 7 hours more time on steamer if the velocity of the steamer is 20 km/h and the velocity of rail is 55 km, how much distance does he cover by steamer। देखते हैं, बोले एक आदमी 800 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेल और आंशिक रूप से स्टीमर द्वारा करता है, वह स्टीमर पर 7 घंटे अधिक समय बिताता है। यदि स्टीमर का वेग 20 किलोमीटर, रेल का वेग पता 55 किलोमीटर घंटा है, तो स्टीमर से कितनी दूरी है। मैं मान लेता हूँ कि टी टाइम वो रेल द्वारा बिताता है, तो 55 इंटू टी प्लस में 20 इंटू टी प्लस कितना 7 घंटे अधिक लेता है, इक्वल टू 800 है ना, 800 किलोमीटर की यात्रा, तो 55 टी प्लस 20 टी प्लस 140 इक्वल टू 800, तो ये हो जाएगा 75 टी इक्वल टू, इसमें से 140 जीरो, 10 में से 6, 7 में से गया 6 गया, 7 में से गया 6 हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660/75, इतना टाइम। अब वो बोल रहा है क्या, बोला कि कितनी दूरी तय करता है,
ये टी की वैल्यू है, लेकिन वो तो 7 घंटे ज़्यादा ले रहा है ना, तो यहाँ ये हमें ये वैल्यू निकालनी थी, ये डिस्टेंस निकालनी थी। तो यहाँ पुट कर देते हैं 660 प्लस 7, यहाँ से 75। ठीक है, यहाँ से 5 से करेंगे 5 15, 5 एकम 5, एक 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 1 16, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 132 हो जाएगा। हाँ सही है ये। तो यहाँ से 15 साते कितना होता है, 105 होता है। 15 साते कितना होता है, 105, 105 प्लस 132, तो 7 3 237 अपॉन 15, 200, ये आ गया 237। कितना आ गया, 237 आ गया। हाँ 237 आ गया अपॉन 15। इनटू में क्या निकालनी है हमें, 20। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 30, 5 इंटू 3 करेंगे इसको, 5 से ये कट जाएगा 4 बार, 3 से ये कटेगा, 3 7 21, 3 9 27, 9 चौक 36, 3 7 7 चौक 28 और 3 31, 316 किलोमीटर की डिस्टेंस वो किससे ट्रैवल करेगा, स्टीमर से। क्योंकि हमें ये निकालनी थी, ये है डिस्टेंस बाय स्टीमर, डिस्टेंस स्टीमर, ये है रेल द्वारा। तो पहले हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम में 7 ऐड करेंगे और फिर 20 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वही 20 क्या थी, उसकी स्पीड थी, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है 180 को x% घटाने पर, 180 को x% घटाने पर 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू क्या है, 60 को x% बढ़ाने पर मिलता है। अच्छा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 300 माइनस 3x इक्वल टू 100 प्लस x। तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब उसने बोला है कि 410 का x%, मतलब 410 का x%, 50, 210 का परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो अपन में है। 210 का 70%, 210 का 70%। ये पूछा कितना अधिक है। अगर हम एक परसेंटेज में कैसे भी करें, अगर अधिक नहीं, या तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसकी माइनस करके निकाल सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट पहले निकाल ले क्योंकि हमें तो डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू पूछ रखी है हमें। तो जैसे मैं कर, ऐसे 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 205, और इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 147। तो कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 205 में से 147 घटाएंगे तो 15 में से 7 गए, कितना गया 8, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, ये इतना आ जाएगा 58, 58 ज़्यादा है किससे, 174 से। तो कितना आ जाएगा ये, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा पहले तो, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन करके वो डिवाइड करके देख लेते हैं हम पूरा। मतलब 58 ज़्यादा है किससे, 147 से। तो ये 0 कर लेते हैं, तो परसेंट है ना, तो परसेंटेज है तो ऊपर 100 जाएगा, तो 100 ये पूरा हो जाएगा क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालनी है तो 1 0 2 0 लग जाएंगे यहाँ। तो ये कितना जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 7 या 21, 2 14 42 और 2 43। तो ये 9 हो जाएगा, और 7 में से 3 गए 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये 1 पे जाएगा 31 और 147, और ये 31 एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट अगला क्वेश्चन करते, 56 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 57वां। इस क्वेश्चन में, इसमें हिंदी में थोड़ा आपको गलत मिला होगा, इसको 21/2 नहीं है, ये कितना है, 2 सही 1/2 है। उसने बोला शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था जिसमें गिलोय और पानी का अनुपात 2:9 था। मतलब ये तो कितना ही निकाल लो, पता है रेशो तो सेम ही रहता है, जो पहले रेशो होता है उसमें से कुछ निकाल लेते हैं, बाद में भी रेशो उतना ही बचता है। तो उसमें
19, उसके पास 19 लीटर जूस था जिसमें 19 जिसमें किलो और पानी का अनुपात, तो ये बाद में भी उतना ही, तो ये 2:9 हो जाएगा किलो और पानी का। बाद में इसे पतला करने में उसने थोड़ा पानी मिलाया, हमें पानी की वैल्यू निकालनी थी कितना, तो किलो और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। तो हम ये कितना है गिलोय और वाटर, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ क्योंकि हमें तो गिलाय तो सेम रखना है। तो ये कितना होगा, ये 11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 12। मतलब कितना मिलाया, 1 लीटर, एक उसने मिलाया, लेकिन वो बोल रखा है उसने क्या बोल रखा है, पीछे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। एंड वाटर ही सोल्ड 2 लीटर ऑफ जूस लेटर इन द order dilute he added some water and the ratio of gallon and water becomes 1:5। अब जो ये था 11, इसमें हम क्या करेंगे, क्या रखा इसमें हिंदी में, इसमें 2 से 1 उधर लीटर जूस भेजा, बाद में इसे पतला करने के उसने पानी मिला दिया। 5 पे 11 दूनी 22, 22 में से 2 दूनी 4, 1 5, 5 पे 11 22, 22 में से 5 6 17, 1 2, एक में 5 दूनी 27 बटे, तो इसे 8 8 और 1 की वैल्यू, ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये जैसे हाँ 19 में से ये 2.5 जाएगा, जैसे 19 माइनस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 16.5, 16 ये 2:9 था, 11 हो गया, 2 × 1:5, ये 2 10 हो जाएगा, तो ये 11, एक कितना यहाँ से कितना हो गया, ये एक एक बढ़ गया, कितना हो जाएगा 10, मतलब एक थोड़ा पानी मिलाया और गिलोय पानी का अनुपात 1:5 हो गया, तो कितना लीटर पानी मिलाया, तो 1 आ गया। उसके बाद जैसे ये थोड़ी 11, जैसे 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये उसमें से 2 पॉइंट वो निकाल देंगे ना, तो 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16.5, तो एक की वैल्यू निकालनी थी, तो 165/11, ये नीचे 10 हो जाएगा, ये थोड़ी सी 1.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1.5 1.5, ये हो जाएगा। ये सिंपल सा है, 11 की वैल्यू 16.5, ये 16.5 कैसे आई, क्योंकि हमें 19 में से कितना निकाल लिया, 2 से ही 1/2 निकाल लिया, मतलब ये हो गया 16.5 हो गया, कितना हो गया 16.5 हो गया, 16.5 उसमें से कितना 16.5 हो गया, और ये एक की वैल्यू निकालनी थी, 11 की वैल्यू कितनी आ गई 16.5 आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, ये आ जाएगा। ये थोड़ा ये 15 मूवी थिएटर, ये तो आसान, 15 मूवी थिएटर एवरेज 600 था, तो 15 मूवी का टोटल सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 600 × 15, तो कितना हो जाएगा 15 छिके 90, 9000, 9000 हो जाएगा। इफ द 6 ऑफ द थिएटर क्लोज डाउन बट द टोटल थिएटर अटेंडेंस स्टेज सेम, उसने कहा थिएटर जो 6 थिएटर थे ना, मतलब 6 थिएटर थे वो तो बंद हो गए, लेकिन जो टोटल थिएटर अटेंडेंस थी ना, जो 600 कस्टमर आ रहे थे वो सेम ऐसे कैसे आ रहे हैं, तो 15 में से 6 गए 9, 9 कस्टमर वही आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 600 पर डे, कितने हैं 9 6 54 आ रहे हैं, तो पूछ रहा है अटेंडेंस स्टेज सेम देन द एवरेज डेली अटेंडेंस पर थिएटर अमंग रिमेन, तो ये कितना हो जाएगा
जीरो जीरो 10 में 6 गई, ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गई, 3 हो गया। और 600 थे, नो चौक, इफ द सिक्स थिएटर क्लोज हो गए, 15 छिके 90, 6 क्लोज हो गए, तो 9 9 छिक 54। अब ये तो सीधा था ना, 9 छिक 54, 600, 12 900। देन दैट शेष थिएटर में प्रति थिएटर औसत दैनिक उपस्थिति क्या होगी? द टोटल थिएटर अटेंडेंस स्टेज द सेम। 600 9 छिक 5400। अच्छा अच्छा अच्छा। 6 छिक 3600, जीरो जीरो 10 में से 6 गए 4, और 8 में से 3 गए 5, और शेष थिएटर प्रति औसत दैनिक उपस्थिति कितनी थी? द टोटल थिएटर स्टेज द एवरेज डेली अटेंडेंस पर थिएटर अमंग द रिमेइंग थिएटर। तो शेष थिएटरों में प्रति थिएटर औसत दैन कितनी थी? 6 54। 15 600 इंटू 15 9000, 9 इंटू एक्स। 6 थिएटर बंद हो गए, 9 इंटू एक्स, तो एक्स से कितनी आ गई? 1000 आ गई। शेष कुल थिएटर उपस्थित वही रहती है जो शेष थिएटर में प्रति थिएटर औसत दैन की कितनी है? तो 9000 थी, मतलब वो बताना था जो टोटल है ना, टोटल तो उतने हैं, उनमें से 6, लेकिन 9 के हिसाब से कितनी बची, वो कितनी हुई थी? 9000, 9 के हिसाब से प्रति कितनी हुई? 1000 होगी। मतलब अब जो 9 थिएटर बचे थे ना, उनमें अटेंडेंस कितनी हो रही है एवरेज के हिसाब से? 1000 हो रही है, 1000 हो रही है, 1000 पर 1000, एक एक में 1000 आ रहे हैं, तो 9 में पूरा 9000 आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक वर्ग, इसमें एक वर्ग है, एक वर्ग और एक नियमित षटभुज इस प्रकार खींचा गया है। पहले एक वर्ग खींच लेते हैं, जैसे ये एक वर्ग होगा, सर्कल के खींचा गया है, ऐसे ही एक ऐसे ये बना लेते हैं। तो ये एक सर्कल ऐसे खींचा गया है, ये इसे मैच हो रहा है, मतलब वर्ग और षटभुज के एक चित्र। वर्ग का षटभुज ये क्या होगा? डायमीटर, डायमीटर किसके इक्वल होगा? 2r के, 2r के इक्वल होगा ना। तो इसका ये क्या होता है एरिया? 1/2 इंटू डी स्क्वेयर, और ये कितना होता है? √3/4 ए स्क्वेयर। ए कितना है? आर स्क्वेयर, क्योंकि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे ना, तो 6 इंटू √3/4 आर स्क्वेयर। यहाँ भी डी की वैल्यू कितनी है? 2r है, तो 1/2 इंटू 4r स्क्वेयर, 6 इंटू √3/4 आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4:3√3, 4:3√3 आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला ये था x - y
और x प्लस वाई की वैल्यू ये दे रखी थी हमें 12xy। तो इसमें अगर मैं लिखूँ x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, √18 - 1 के इक्वल हो जाएगा। और x प्लस वाई है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 3√2 के इक्वल हो जाएगा। अब उसने पूछ रखा है x² - y²। मैं यहाँ से x इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, x² - y²। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये भी कितना हो जाएगा, 3√2। इसको 18 को लिख सकते हैं हम 9 × 2 का रूट। 9 × 2 का रूट क्या होगा, ये 3√2। मतलब ये हो गया 3√2 - 1 इंटू में 3√2 + 1। 3√2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 9 = 18। a² मतलब इसका स्क्वायर -1, तो ये कितना हो गया, 17 हो गया। अब उसने पूछा क्या, अब पहली बात तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि x माइनस वाई का मल्टीप्लिकेशन देखना था हमें। अब 17 हम किसका मल्टीपल है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 17 से भाग करके 17 × 34 = 51, 2 बच गए, इससे भाग करके देखते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हम पूरा करना चाहिए तो ये पूरा भी हो सकता है। एक्स वाई की हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से सोल्व करके, वाई से निकाल के x 2x हो जाएगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ 17 का मल्टीपल ही हम देख लेंगे, जो 17 दे रखा, 17 का मल्टीपल ये है, मैं भाग करके भी देख लेता हूँ। 17 17 34 17 3 51, 51 हो गया, 102 हो गया। 17 छिका कितना होता है, 102 होता है। तो ये पूरा भाग हो रहा है, 52 क्या 512, ये भाग नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये थे आज के जो रेस सीरीज हुई उसके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।